प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग श्रद्धा मनु का शेष भाग फिर पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। यानी श्रद्धा जो है निराश मनु को उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देते हुए उत्साहित करती है। उनको कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, कहती है मनु को कि तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा उनको संबोधित करते हुए उत्साहित करते हुए कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। कहती है कि केवल तपस्या करते रहना ही जो है जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह मन स्थिति जो है ये क्षणिक है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। कह रही है कि जीवन की तो प्रगति जो है वो अभिलाषाओं में, आशाओं में तथा प्रसन्नता से भरा हुआ पड़ा है। अतः तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि केवल तपस्या करते रहना ही जो है जीवन का सत्य नहीं है। ये मत कहो कि जीवन का जो सत्य है वो तप करने में ही है। केवल तप करने में ही जो है जीवन का सत्य नहीं है। तप करना ही जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के ये जो भाव हैं तुम्हारे अंदर, ये जो तुम्हारी मन स्थिति है, ये क्षण भर के लिए ही है, हमेशा के लिए नहीं है। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं का, आशाओं का तथा प्रसन्नता से भरा हुआ है। जीवन की जो प्रगति है, जीवन जो है वह तो अभिलाषाओं, आशाओं और प्रसन्नता से भरा पड़ा हुआ है। अतः हे तपस्वी, तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। आगे फिर कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा फिर उनको, मनु महाराज को समझाते हुए प्रेरित कर रही है, उनके निराश मन को प्रेरणा दे रही है। कह रही है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती है। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। कह रहे हैं कि निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास नहीं प्रदान कर सकते हैं। ऐसे फूलों का अंत तो धूल में मिलकर मिट जाना ही होता है। इसी प्रकार निस्तेज लोगों का जो जीवन है वो भी सराहनीय, सारहीन होता है। यानी जिनके अंदर उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, उनका भी जीवन जो है सारहीन होता है, निराशाजनक ही होता है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा कहती है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, यानी इस संसार में सभी जड़ और चेतन आनंद से परिपूर्ण है, और एक तुम हो कि निराशा का लबादा ओढ़कर बैठे हुए हो। देखो, विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण
यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अकेले ही तो हो। ये सारा पृथ्वी वैभवों से भरा पड़ा हुआ है, इसका तुम उपभोग करो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कह रही है कि तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक विभवों का उपभोग करते हैं और आगामी जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में सद्कर्मों का संचय करते हैं। हमारी पुण्य भारतीय संस्कृति का संदेश भी यही है कि फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर सद्कर्म करते रहना चाहिए। यह प्रकृति भी यही सब कर रही है। तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते और फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। यानी श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है कि इस संसार में सभी जो भी जड़ और चेतन हैं वो आनंद से परिपूर्ण हैं और एक तुम हो कि निराशा का ओढ़नी ओढ़कर बैठे हुए हो। देखो, विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी ही जो है तुम्हारे उपभोग के लिए प्रस्तुत है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक विभवों का, धन संपदाओं का उपभोग करते हैं और आगामी जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में अच्छे कर्मों का संचय करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश भी तो यही है कि फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर सद्कर्म करते रहना ही चाहिए। यह प्रकृति भी यही सब कर रही है। तभी तो ये जो जड़ वृक्ष हैं ये भी चेतन मनुष्य की भांति ही बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के हमेशा फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। आगे कह रही हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। यानी कह रही है कि अकेले तुम कैसे असहाय, यानी यहाँ पर जो है श्रद्धा मनु में आशा का संचार करने का प्रयास कर रही है, उनको समझाने का प्रयास कर रही है, उनके निराश मन को समझाने का प्रयास कर रही है। कहती है कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। यानी कह रही है कि तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ। अकेले तुम कैसे असहाय, यानी कह रही है कि अभी तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, फिर तुम अकेले भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो, यजन कर सकते कैसे, यानी तुम अकेले ये भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए और यज्ञ अकेले नहीं किया जाता, बल्कि पति और पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। अगर तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके उसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, यानी कह रही है कि तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है।
तुम अपने आप को जो असहाय मानते हो तो तुम्हारा ऐसा मानना तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। ये तुच्छ विचार हैं। हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को जो जीवन से विरत कर लिया है वह ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार किया ही नहीं है, अर्थात तुमने अभी तक स्वयं को आत्मकेंद्रित ही बनाए रखा है, जबकि इस जीवन की सार्थकता आत्म को भूलकर पर केंद्रित करने में ही है। श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि तुमने केवल आत्मकल्याण के लिए जीवन से विरत होकर यह तपस्वी जीवन चुना है, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में उसका वास्तविक आत्मकल्याण निहित है। यानी कह रहे हैं कि श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है कि तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, फिर तुम अकेले यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने होते हैं। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि पति और पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके उसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो। तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने आप को जो असहाय मानते हो तो तुम्हारा ऐसा मानना तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को जो जीवन से विरत कर लिया है वह ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार किया ही नहीं है, अर्थात तुमने अभी तक स्वयं को आत्मकेंद्रित ही बनाए रखा है, जबकि इस जीवन की सार्थकता तो आत्म को भूलकर पर केंद्रित करने में ही है, अपने आप को भूलकर दूसरे के विषय में सोचने में ही है। श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि तुमने केवल आत्मकल्याण के लिए ही जीवन से विरत होकर यह तपस्वी जीवन चुना है, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में उसका वास्तविक आत्मकल्याण निहित है। यहाँ पर मानव जीवन के सार तत्व को निरूपित करने में कवि को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। कवि ने भारतीय धर्म और संस्कृति के आलोक में ही जीवन को परिभाषित किया है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, शांत रस है, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है और गुण प्रसाद है। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।